मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खमा गणिसा। आज मैं सबसे पहले जोधपुर के और जोधपुर ज़िले के और मारवाड़ के क्रिकेटर्स को नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं। कारण है सूरज कृष्णा लीग का ये 19वां संस्करण 3 अक्टूबर से होने जा रहा है और आप लोगों के सहयोग से ही इतना लंबा समय तक ये क्रिकेट प्रतियोगिता जोधपुर में आयोजित हुई। अगर जिला क्रिकेट एसोसिएशन मानविंदर सिंह जी रोहित की जो संस्था थी उसकी बात करें तो उसके बाद में अगर निजी किसी क्लब ने लंबे समय तक क्रिकेट प्रतियोगिता करवाई है तो वो है फॉल्कन क्रिकेट क्लब। फॉल्कन क्रिकेट क्लब खुद भी आज 64 साल का हो चुका है और 50 साल पूरे होने पर रेलवे ग्राउंड में हम लोगों ने बड़ा समारोह भी मनाया था। अब 3 अक्टूबर को होने वाली सूरज कृष्णा लीग को लेकर के हम आपसे फिर मुखातिब हैं। जोधपुर के क्रिकेटर्स हमको सपोर्ट करते रहे हैं और इस बार भी सपोर्ट करेंगे। इस बार हम केवल 8 टीमों को प्रवेश देने जा रहे हैं और इस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द मैच को प्रतिदिन एक क्रिकेट कैप दी जाएगी और प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज़, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट विकेट कीपर के अवार्ड दिए जाएंगे। हम आपको ये भी बता दें कि प्रतियोगिता में 8 टीमों को ही प्रवेश जब दे रहे हैं तो उनमें सेलेक्टेड टीमों को हम प्रवेश देने जा रहे हैं और इसके लिए प्रविष्टि शुल्क 9,000 रुपये रखा गया है और 3 मैच प्रत्येक टीम को लीग के खेलने होंगे और प्रतियोगिता प्रतिदिन चलेगी। एक रविवार को अवकाश रहेगा ताकि मैदान का मेंटेनेंस किया जा सके और 2 ग्रुप बनाए जाएंगे। 4-4 टीमों का एक ग्रुप होगा और प्रत्येक टीम से सर्वश्रेष्ठ टीम के बीच में फाइनल मैच खेला जाएगा। T20 आधार पर पैटर्न पर ये प्रतियोगिता हमेशा खेली जाती है और इस बार भी यही पैटर्न रखा गया है। हम आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं और अब तक जिसने भी क्रिकेट प्रतियोगिता जीती है उसका वर्णन हम आपको बता दें। आपको ये भी बता दें कि सर्वाधिक सूरज कृष्णा लीग क्रिकेट स्पार्टन क्रिकेट एकेडमी ने जीता है। गत बार की अगर बात करें तो स्पार्टन ए और स्पार्टन बी दोनों ही फाइनल में पहुंच गए थे और स्पार्टन बी ने स्पार्टन ए को हरा करके ये फाइनल जीता था। रोमांचक मैच था। अब बात करते हैं कि इस टूर्नामेंट में किसी समय बड़ौदा में वर्तमान समय में रणजी ट्रॉफी खेलने वाले जोधपुर के क्रिकेटर भानु परिया फॉल्कन क्लब से खेलते थे। बाद में वे फॉल्कन क्लब के कप्तान भी बने और फिर अपने खेल को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए वे स्पार्टन क्रिकेट क्लब गए और वहां से बड़ौदा चले गए जहां से वो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। आपको ये भी बता दें कि स्पार्टन क्लब से जब रवि बिश्नोई खेला करते थे, फिजिकल क्रिकेट मैदान हो या वीरू क्रिकेट एकेडमी हो, उन्होंने कई मैच सूरज कृष्णा लीग के खेले हैं और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने के बाद भी उन्होंने वीरू क्रिकेट एकेडमी में मैच खेले थे। सूरज कृष्णा लीग में आपको ये भी बता दें कि मानव सुथार भी खेल चुके हैं जो उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं थे, भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उसके बाद में वे तुरंत रणजी ट्रॉफी भी खेले हैं। सूरज कृष्णा लीग में हम अगर बात करें तो कई रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी भी खेले हैं और पहली बार ये प्रतियोगिता जब आयोजित हुई तो बरकतुल्ला स्टेडियम में हुई थी। बहुत समय बाद में कोई क्रिकेट प्रतियोगिता जोधपुर में होने से उस समय 64 टीमों में
भाग लिया था। नॉकआउट आधार पर वो क्रिकेट प्रतियोगिता एकमात्र सूरज कृष्णा लीग में प्रतियोगिता है जो कि नॉकआउट आधार पर खेली गई थी और उसका फाइनल 64 टीमों से BR टेलर ने जीत करके फाइनल जीता था। और फाइनल में मेजबान फॉल्कन क्रिकेट एकेडमी जो ताज़ा जिला अंडर 17 टूर्नामेंट जीत करके आई थी, उसके जूनियर खिलाड़ियों ने कई मैचेस जीतते हुए फाइनल में जगह बनाई थी और फाइनल मैच में BR टेलर ने आखिर फॉल्कन एकेडमी की जूनियर टीम को हरा दिया और इस तरह से सूरज कृष्णा लीग की प्रतियोगिता शुरू हुई। अगर द्वितीय सूरज कृष्णा लीग की बात करें तो ये लाचू कॉलेज में खेला गया। नेहा स्पोर्ट्स ने ये प्रतियोगिता जीती थी। फॉल्कन क्लब उस समय भी उपविजेता रही थी। तृतीय सूरज कृष्णा लीग लाचू कॉलेज में खेली गई और इसको सनराइजर्स क्लब ने जीता था। नया स्पोर्ट्स उपविजेता रही थी। चतुर्थ सूरज कृष्णा लीग डेजर्ट यूथ ने जीता था। फॉल्कन क्लब ने उपविजेता रही थी। लाचू कॉलेज में ये प्रतियोगिता खेली गई थी। पांचवा सूरज कृष्णा लीग भी लाचू कॉलेज में खेला गया। डेजर्ट यूथ ने जीता और फॉल्कन क्लब उपविजेता रहा। छठा सूरज कृष्णा लीग फिजिकल कॉलेज में खेला गया। स्पार्टन एकेडमी और फॉल्कन क्लब के बीच में फाइनल हुआ और स्पार्टन एकेडमी ने ये फाइनल जीत लिया। सातवां सूरज कृष्णा लीग भी फिजिकल कॉलेज में हुआ और ये फाइनल भी स्पार्टन क्लब और फॉल्कन क्लब के बीच में खेला गया। स्पार्टन क्लब ने ये फाइनल जीता था। आठवां सूरज कृष्णा लीग फिजिकल कॉलेज में खेला गया। स्पार्टन क्लब ने ये फाइनल जीता और फॉल्कन क्लब उपविजेता रहा। नवा सूरज कृष्णा लीग वीरू क्रिकेट एकेडमी में खेला गया। स्पार्टन क्लब ने फॉल्कन क्लब को हरा करके ये खिताब जीता था। आपको ये भी बता दें कि 10वां सूरज कृष्णा लीग स्पार्टन एकेडमी और फॉल्कन क्लब के बीच में खेला गया, जिसमें और वीरू क्रिकेट एकेडमी के टर्फ विकेट पर खेले गए इस फाइनल को भी स्पार्टन क्लब ने फॉल्कन क्लब को हरा करके मैच जीत लिया। 11वां सूरज कृष्णा लीग जो कि फॉल्कन क्लब के 50वें साल में आयोजित किया गया था, बड़ा समारोह फॉल्कन क्लब ने करते हुए एक स्मारिका भी निकाली थी और ये रेलवे मैदान पर खेला गया था। और ओल्ड रेलवे में खेले गए इस मैच में ऋषि हेल्थ क्लब ने सेमीफाइनल में फॉल्कन क्लब को हरा दिया था और फाइनल में जगह बनाई थी और जोधपुर ब्लूज़ ने उपविजेता रहने का श्रेय प्राप्त किया था। 12वां सूरज कृष्णा लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में सूरज क्लब ने फॉल्कन क्लब को हराते हुए न्यू रेलवे मैदान में ये फाइनल जीता था। 13वां सूरज कृष्णा लीग स्पार्टन क्लब ने जय विजय 11 को वीरू एकेडमी में हराते हुए फाइनल जीत लिया था। जय विजय की टीम मेडिकल के जनप्रतिनिधि, मेडिकल के जो दवा प्रतिनिधि होते हैं उनकी टीम थी और वो पहली बार ही उतरी थी और पहली बार ही फाइनल में उन्होंने जगह बनाई थी। 14वां सूरज कृष्णा लीग क्रिकेट प्रतियोगिता वीरू क्रिकेट एकेडमी में खेली गई। ये स्पार्टन एकेडमी और फॉल्कन क्लब के बीच में खेला गया और हमेशा की तरह फॉल्कन एकेडमी उपविजेता रही और स्पार्टन एकेडमी फाइनल जीत गई। 15वां सूरज कृष्णा लीग फाइनेंस बुटीक ने जीता और नेहा स्पोर्ट्स उपविजेता रहा। ये सूरज कृष्णा लीग भी वीरू क्रिकेट एकेडमी में खेली गई। 16वां सूरज कृष्णा लीग भी वीरू क्रिकेट एकेडमी में खेला गया। फाइनेंस बुटीक ने मास्टर 11 को हरा करके ये फाइनल जीता था। 17वां सूरज कृष्णा लीग जो कि अभिलाषा क्रिकेट मैदान में खेला गया था, पहली बार उतरी मुस्लिम टीम ने जो कि नवकार सैमसंग के नाम से उतरी थी, एक रोमांचक मैच में
फॉल्कन क्लब को हरा करके फाइनल जीत लिया। आपको यहाँ बता दें कि नवकार सैमसंग ने कई दिग्गज टीमों को हरा करके फाइनल में जगह बनाई थी। 18वां सूरज कृष्णा लीग में स्पार्टन एकेडमी ने 2 टीमें उतारी थी और दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंच गई। स्पार्टन बी ने फॉल्कन क्लब को हरा करके फाइनल में प्रवेश किया था और दोनों टीमों के बीच जब मैच हुआ तो रोमांचकता ये रही कि स्पार्टन बी की टीम ने स्पार्टन ए को हरा करके फाइनल जीत लिया। इस तरह से स्पार्टन क्लब ने सर्वाधिक सूरज कृष्णा लीग जीता है, तो सर्वाधिक उपविजेता बनने का श्रेय मेजबान फॉल्कन क्लब को रहा है। यानी फॉल्कन क्लब 18 साल से कई बार फाइनल में पहुंचा, लेकिन विजेता बनने का श्रेय उसे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अब अभिलाषा क्रिकेट मैदान में 19वां संस्करण सूरज कृष्णा लीग का खेला जाएगा, जिसमें कई टीमें शिरकत कर रही है। 8 टीमों को हमने प्रवेश दिया है और 8 टीमों में से हम ये चाहते हैं कि बड़ी टीमें इसमें शिरकत करें। कुछ जूनियर टीमों को भी हम प्रवेश दे रहे हैं और उन्हें हम फीस में भी रियायत दे रहे हैं। सूरज कृष्णा लीग में आप 30 सितंबर तक प्रविष्टि जमा करवा सकते हैं। 9,000 रुपये इसकी प्रविष्टि शुल्क है। और आपको ये भी बता दें कि 3 लीग मैच आपको खेलने को मिलेंगे और फाइनल में पहुंचने वाली टीमों को, विजेता और उपविजेता टीमों को विशेष प्राइज भी दिए जाएंगे। और प्रतियोगिता में स्तरीय एम्पायरिंग रखी जाएगी। रेड बॉल से मैच होगा और सफ़ेद पोशाक में ये प्रतियोगिता खेली जाएगी, जिसमें सफ़ेद टी शर्ट खिलाड़ी के नाम लिखा हुआ फॉल्कन क्लब की ओर से दिया जाएगा और उसका लोवर आप खुद पहन करके आएंगे और रेड बॉल फॉल्कन क्लब की ओर से दी जाएगी। एम्पायरिंग फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी और आप खेलने का रोमांच लें। आइए, हमसे जुड़िए और सूरज कृष्णा लीग क्रिकेट प्रतियोगिता, जो जोधपुर की सबसे पुरानी क्रिकेट प्रतियोगिता और स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता है, इसमें आप उतरिए और अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाइए। आपको ये भी बता दें कि सूरज कृष्णा लीग क्रिकेट पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की भी नज़र रहती है और वर्तमान में नई जिला क्रिकेट एसोसिएशन बनी है, लेकिन पूर्व की जितने भी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन थी वे फॉल्कन क्लब की इस प्रतियोगिता पर नज़र रखती थी। हालात ये थे कि जब अंजनी माथुर और राम प्रकाश चौधरी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में पदाधिकारी थे, वे तो खुद भी मेजबानी में शामिल होकर के आते थे और फॉल्कन क्लब के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते थे। आपसे निवेदन है कि आप भी हमसे जुड़िए और 30 सितंबर से पहले इसमें अपनी प्रविष्टि जमा करवा सकते हैं। अभी हमारे पास में टीमों की जगह है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम टीमें बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 8 टीमें होने के बाद में हम ये देखेंगे कि कौन सी बड़ी टीम रह गई है, उसके लिए प्रवेश द्वार खोलेंगे तो साथ में दूसरी टीमों को भी हम लेंगे। लेकिन फ़िलहाल 8 टीमों के लिए ही हम ये प्रविष्टि ले रहे हैं और 8 टीमें जो पहले आएगी वो उसको ही प्रविष्टि मिलेगी, लेकिन उसमें स्तरीय टीमें होना ज़रूरी है। अब हम आज्ञा लें उसके पहले एक बार फिर मैं जोधपुर के और जोधपुर ज़िले के मझगांव के क्रिकेटर्स को धन्यवाद देता हूं कि सूरज कृष्णा लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में उन्होंने हमेशा ही हमारा साथ दिया है और हमेशा ही इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। आइए, हमसे जुड़िए और अधिक जानकारी के लिए 9694088523 पर मुझसे संपर्क करें। आप अगर मिलना चाहते हैं तो IUC ग्रीन, जो कि विद्रान सिटी के सामने आया हुआ है, हमारी क्रिकेट एकेडमी वहाँ चलती है। सुबह और शाम हम वहाँ पर मिलते हैं। आइए, हमसे जुड़िए। आज्ञा दीजिए।
नमस्कार, जय हिंद।